Hello everyone, today I am going to teach you linear equation in two variables. What is equation? An expression which is having equal to sign. किसी भी एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन लग जाता है तो वो बन जाती है हमारी इक्वेशन। तो आप इक्वल टू का साइन तो पहचानते ही होंगे, ये हमारा इक्वल टू का साइन है। ये जहां पे भी जाके लगता है तो बना देता है इक्वेशन। So for examples, I am going to make you clear by giving you some examples. 3x plus 2 equal to 0. आ गया यहाँ पे इक्वल टू का साइन, बन गई इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0। दोबारा हमको ये इक्वल टू का साइन मिल गया। यू कैन सी दिस इज एन इक्वल टू साइन। तो फिर दोबारा हमारी इक्वेशन बन गई। अब इधर देखिए, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा LHS में है, एक एक्सप्रेशन हमारा RHS में है। तो अगेन हमको इक्वल टू का साइन मिल गया, बन गई इक्वेशन। 7x प्लस 9z इक्वल टू 0। दोबारा हमको इक्वल टू का साइन मिल गया, बन गई इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या इक्वल टू का साइन इन एक्सप्रेशन में ही लगाने से इक्वेशन बनती है? तो मेरा आंसर है नहीं। ये जितनी भी हमारी चीजें निकल के आई हैं, ये सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल से निकल के आई हैं। I am going to make you clear by giving you some examples. These are two markers. Okay? क्या इन दोनों की हाइट के बीच में इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं? बिल्कुल, because height of both the marker is equal. I am going to give you some more examples. These are skatings of my son and both are equal. तो इक्वल टू का साइन यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ओके, और Here, these are two girls. एक का नाम है कैटरीना, एक का नाम है करीना। ठीक है, अब इधर आप देखोगे कि क्या हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं? क्या ये दोनों मिलके इक्वेशन बना सकती हैं? बिल्कुल, ये दोनों मिलके तो बहुत सारी इक्वेशन बना सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इन दोनों ने एक सी कलर की शर्ट पहन रखी है। बोथ ऑफ देम दे आर वेयरिंग शर्ट ऑफ सेम कलर। और कलर भी अपना फेवरेट मान लो। सपोज दे हैव वॉर्न शर्ट ऑफ व्हाइट कलर। तो कैटरीना करीना से बोलती है, तेरी शर्ट का कलर तो मेरी शर्ट के बराबर है। और करीना कैटरीना से बोलती है, हाँ हाँ, तेरी शर्ट का कलर तो मेरी शर्ट के बराबर है। तो इधर हमारा इक्वल टू का साइन लग गया ना, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। अगर फिर इनके दोबारा डिस्कशन शुरू हुआ, ओके, इसने बोला तेरी हाइट से मेरी हाइट इतनी सी ज्यादा है, इतनी सी 5 सेंटीमीटर मोर। इसकी हाइट अगर 160 सेंटीमीटर है करीना की, और कैटरीना की हाइट 165 सेंटीमीटर है, तो करीना ने कैटरीना से क्या बोला? इतनी सी ज्यादा। इतनी सी का मतलब अगर 5 सेंटीमीटर मैं इसकी हाइट को दे देता हूं तो क्या मैं इक्वल टू का साइन लगा सकता हूं? बिल्कुल, बन गई इक्वेशन। लेकिन इसमें देखोगे LHS और RHS में दोनों चीजें बराबर हैं। इक्वेशन के लिए एक चीज हमको हाइड करनी पड़ती है। तो मैंने क्या किया, मान लिया मुझे करीना की हाइट नहीं पता, तो मैंने उसको मान लिया x। तो x प्लस 5 इक्वल टू 165, ये हमारी बन गई इक्वेशन। तो इस तरीके से hello everyone, so I will continue the same topic, linear equation in two variables. Equation कुछ मैं आपको डिफरेंट काइंड की इक्वेशन बताने जा रहा हूँ। कभी आपने सोचा है कि जब हम बॉल से खेलते हैं और बॉल को थ्रो करते हैं, ओके, तो उसका पाथ कभी नोटिस किया है? वो भी तो एक आपका कर्व बनाते हुए बॉल जाती है ना। तो जो वो पाथ होता है वो होता है हमारा पैराबोला, जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं। इसकी इक्वेशन है स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब इक्वल टू का साइन यहाँ पे आ गया, तो ये भी हमारी इक्वेशन बन गई। कभी आपने इतने सारे कंपास की हेल्प से सर्कल बनाए, तो क्या कभी आपने ये भी सोचा कि सर्कल की भी कोई इक्वेशन होती है? यस, सर्कल इज ऑल्सो हैविंग एन इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल।
एंड अर्थ इट रिवॉल्व्स राउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व होती है तो क्या इसकी भी कोई इक्वेशन होती है? यस डेफिनेटली इट इज ऑल्सो हैविंग एन इक्वेशन। तो जो ये पाथ फॉलो करती है अर्थ सन के चारों, वो हमारी जो शेप बन के आती है वो होती है इलिप्टिकल। ओके, एंड इलिप्टिकल पाथ की जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ आवर मेन टॉपिक इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसका जो पाथ निकल के आती है वो हमारी ये लाइन निकल के आती है, लाइन बनती है, तो ये हमारा बन जाता है लीनियर इक्वेशन। दिस इज ए क्यूबिक इक्वेशन। इसका जो ग्राफ बनता है वो हमारा कुछ इस टाइप का बनता है। ओके, बट फॉर दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी equals to 0. This is called linear equation in two variable. Why this is called linear equation in two variable? So I am going to make you clear. It is called linear equation because if we want to draw the graph of this equation, we get a line. हमको क्या मिलती है? लाइन मिलती है, और जो लाइन जो होती है लाइन को ही अपन लीनियर बोलते हैं। Okay, so we got a line. Now in two variable, because it is having two variable, one is x, you can see x and y. It is having two variable x and y. That is why it is called linear equation in two variable. And one more thing, आप देख रहे हो वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए 1। जो पावर वाला केस है इसको अपन बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। Exponent of variables x and y must be 1। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब जो हमारा वेरिएबल x और वेरिएबल y होता है उनकी जो एक्सपोनेंट इंडेक्स वो होनी चाहिए 1। तो इधर देखिए इसकी पावर क्या है? 1 है। सो इक्वेशन में अगर x और y की पावर 1 होती है तो वो हो जाता है हमारा लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल की जो पावर होती है वो 1 होती है, तो ये हमारा क्या बन जाता है? लीनियर इक्वेशन। अब जो a देख रहे हो, a x के पड़ोसी है, b y का पड़ोसी है और c कांस्टेंट है। तो a b c क्या है? हमारे रियल नंबर्स हैं। a b c आर रियल नंबर्स। ओके, and A and B cannot be equal to 0 together। एक साथ 0 नहीं हो सकते, एक एक करके हो सकते हैं। पहली चांस A भी ले सकता है और दूसरी चांस B ले सकता है। तो A cannot be equal to 0। ओके, then if B equal to 0, if A equal to 0, then B cannot be equal to 0। एक एक करके दोनों 0 हो सकते हैं। एक साथ अगर 0 हो गए तो ये हमारा वेरिएबल वाला केस ही खत्म हो जाएगा। ना x बचेगा ना y बचेगा, और x और y अगर नहीं बचे तो हमारी इक्वेशन भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, दिस इज जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमको क्या मिलता है? एक लाइन मिलती है, दिस इज ए लाइन। तो इस इक्वेशन और इस लाइन में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। अगर इक्वेशन को लिखते हैं तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 आता है, और अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमको एक लाइन मिल जाती है। लाइन तो आप जानते हो इनफाइनाइटली लॉन्ग होती है, इस तरफ भी कहीं एंड नहीं होता, दूसरी तरफ भी कोई एंड नहीं होता। तो बोर्ड पे इतनी सी भी फॉर्म में होती है और लाइन इतने बड़े फॉर्म में होती है, जैसे भगवान की फॉर्म होती है ना, छोटे से लड्डू गोपाल की फॉर्म इतनी सी, और फिर निरंकार परमेश्वर की फॉर्म बहुत बड़ी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा लाइन का। हेलो एवरीवन, अगेन टॉपिक
going on topic is linear equation in two variables. Okay, so pair of linear equation in two variable we are going to study. Pair means होता है दो, तो 1 2. I have to note down two equation. Very first equation is a1x plus b1y plus c1 equal to 0. जो ये x का पड़ोसी है a1 और जो y का पड़ोसी है b1, they are known as coefficient of x and y, where a1, b1, c1 they are the real numbers and a1 square plus b1 square cannot be equal to 0. Similarly, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. This is second equation and x का जो नेबर है a2, y का जो नेबर है b2, okay, plus c2 equal to 0. तो a2, b2, c2 they are also the real number. Similarly, a2 square plus b2 square cannot be equal to 0, as I have explained this mystery in my previous lecture. अब जो a1x plus b1y plus c1 है, ओके, इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो इसका ग्राफ मान लीजिए ये बन के आ गया, ये इसका ग्राफ बन के आ गया, और a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0 इसका ग्राफ मान लीजिए ये बन के आ गया. ओके, अब एक प्लेन में दो ग्राफ आएंगे तो उन दोनों ग्राफ के बीच में कुछ ना कुछ तो, उन दोनों लाइन के बीच में कुछ ना कुछ तो क्लैशिंग होगी. एक प्लेन में दो लाइन और दोनों ही लाइन कहां तक जाएंगी? इनफाइनाइट. बोथ द लाइन कहां तक जाएंगी? दे विल गो अप टू इनफाइनाइट. वो भी उधर तारों सितारे तक चली जाएगी, दूसरी लाइन भी जाएगी. अब इतनी लंबी डिस्टेंस कवर करेगी एक प्लेन में, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सो आई एम हैविंग दीज टू विकेट्स. विद द हेल्प ऑफ दीज टू विकेट्स आई एम गोइंग टू मेक यू क्लियर. हो सकता है दोनों लाइन कभी मिले ही नहीं. ओके, अब ना मिलने वाली कंडीशन क्या होगी? कि व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके, एक कंडीशन ये भी हो सकती है ना. दूसरी कंडीशन हो सकती है ऐसे करके कि एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, तो पॉसिबिलिटी है दे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट. ओके, और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर, यू कैन सी कोइंसिडेंट लाइंस. इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. ठीक है, प्लेन में तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है. ओके, नेक्स्ट हमारी लाइन आती है 12th क्लास में, बट अभी तो यही सफिशिएंट है. ओके, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इसका छोटा फॉर्म और इसका बड़ा फॉर्म लाइन का, जाइंट फॉर्म, स्मॉल फॉर्म. a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दिस इज स्मॉल फॉर्म एंड द जाइंट फॉर्म. ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इस लाइन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हैं. अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन से मतलब क्या है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन से मतलब ये है, आप जानते हो सारे नंबर कहाँ रहते हैं? सारे रियल नंबर्स एक जगह रहते हैं ना, है ना. उनकी कॉलोनी किधर है? ये नंबर लाइन. ओके, नंबर लाइन, यहाँ पे सारे रियल नंबर रहते हैं. 0 1 2 3 4 -1 -2. इनके बीच में कुछ गरीब नंबर भी आते हैं, 0.1 टाइप के नंबर. सो ऑल द रियल नंबर्स आर ऑन द नंबर लाइन. अब होता क्या है, इस वाली इक्वेशन में जो हमारा x वेरिएबल है, तो x को इनमें से जो भी नंबर पसंद आ रहा है, ओके, 0 1 2 3 1.1 एनी रियल नंबर, तो हम क्या करते हैं, x को हटाते हैं, है ना. x को हटाया, उसकी जगह कोई सा भी नंबर हमने रख दिया. ठीक है, तो इस तरीके से हम x की कौन कौन सी वैल्यू, कौन कौन सी अलाउड वैल्यू है x की, अपन सारी वैल्यू x की जगह रख सकते हैं, है ना. सपोज आई एम हैविंग दिस इक्वेशन इक्वल टू 2 प्लस y.
तो x की जगह अगर मैंने 2 रखा तो 2 प्लस वाई, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 0। तो मुझे y की वैल्यू 0 मिल गई। इसी तरीके से हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए मुझे यूनिक वैल्यू मिलेगी y की। ओके, x की वैल्यू के लिए मुझे y की वैल्यू मिलेंगी। इनफाइनाइट में x की वैल्यू रखूंगा तो इनफाइनाइट मुझे y की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ये इसलिए बोलते हैं अपन इसको, है ना। सिमिलरली a2x plus b2y plus c2 equal to 0, दिस इज ऑल्सो ए लीनियर इक्वेशन। इसकी भी ग्राफ प्लेन में अगर बनाएंगे तो इसका भी हमें लाइन मिलेगी। ओके, इसके भी हमारे क्या होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सो बोथ द लाइन्स आर हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इंडिविजुअली। अकेले अकेले दोनों के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि दोनों में हम x की कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंगली हमको y की वैल्यू इनफाइनाइट ही मिलेंगी। ओके, लेकिन अभी हमारा जो सॉल्यूशन निकलने वाला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, वो इंडिविजुअल इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन से नहीं निकलेगा। ये हमको डिसाइड करना है कि ये इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, मान लीजिए इस लाइन का नाम मैंने रख दिया सलमान, इसका नाम रख दिया आलिया। ओके, तो ये लाइन डिपेंड करता है सॉल्यूशन, ये लाइन इस वाली लाइन से कितनी बार मिलती है, ये आलिया सलमान से कितनी बार मिलती है। अगर ये एक बार मिली, ओके, तो ये हो गया इसका, एक को अपन क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये वाला पॉइंट इस वाली इक्वेशन में भी होगा x और y का, और ये वाला पॉइंट इस वाली इक्वेशन में भी होगा। पॉइंट का मतलब मान लीजिए 2 और 3, x की वैल्यू 2 और 3, तो ये इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रख के 3 आएगा, इस वाली इक्वेशन में भी x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगा। तो ये कंडीशन होती है हमारी यूनिक सॉल्यूशन, जब सलमान और आलिया एक बार मिलते हैं। बट what if Salman and Alia never meet? Okay, if Salman and Alia never meet, they will make the parallel line. Okay, वो कभी मीटिंग नहीं करेंगे, they will make the parallel line. If they are not going to meet, okay, then there is no solution. अगर मिलेंगे ही नहीं तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए मिलना जरूरी है। ओके, थर्ड कंडीशन इज अब इनफाइनाइट मीटिंग हो गई तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। सलमान आलिया से इनफाइनाइट वर्ब मिल गया तो इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इसमें हर एक पॉइंट पे इसकी से मुलाकात हो रही है, मतलब ये ब्लू एंड ब्लैक लाइन दे आर कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, सो हर एक पॉइंट ब्लू का और हर एक पॉइंट ब्लैक का एक ही पॉइंट माना जाएगा। जो पॉइंट ब्लू का है वही पॉइंट ब्लैक का है। तो हमारी जो लाइंस होती हैं 3 तरीके से मिल सकती हैं। एक बार मिली तो यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, एंड पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन। Hello everyone. Now equation over here, x plus y equals to 2. This is equation 1. And x minus y equals to 1. This is equation 2. अब ये इक्वेशन है सिंपल स्मॉल फॉर्म में, तो इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, और ये ग्राफ पे हमको क्या देगी? एक लाइन देगी। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये भी हमको ग्राफ पेपर पे हम प्लॉट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन भी हमको एक लाइन देगी। मान लीजिए पहली वाली इक्वेशन की लाइन ये है और दूसरी वाली इक्वेशन की लाइन ये है। अगर हम ये यहाँ पे तो अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मान लीजिए मैंने ग्राफ पेपर बनाया है, ग्राफ का एक
कार्टेशियन प्लेन बनाया है, अगर इन दोनों लाइन को कार्टेशियन प्लेन पे बनाया जाए तो क्या होगा? क्या ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी? क्या ये दोनों लाइन कभी नहीं मिलेंगी, पैरेलल लाइन होगी? और क्या ये लाइन एक दूसरे के ऊपर आएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी? और इसके अलावा भी कोई कंडीशन होती है तो आप वो भी सोच के देख लीजिए। ओके, तो ये जो हमारे क्वेरी हमारे दिमाग में चल रही है, इसको अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, सो हियर आई गो। इफ x इक्वल टू 0, इधर मैं ऐसे करता हूं, x की वैल्यू एक बार 0 रख के देखता हूं और y की वैल्यू, अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? 0 प्लस y इक्वल टू 2। y इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा? 2। ओके, सेकेंड टाइम मैं ऐसा करता हूं, y इक्वल टू 0 रख के देखता हूं। ओके, तो मैंने y इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रखा, तो x प्लस 0 इक्वल टू 2, x इक्वल टू मुझे कितना मिल गया? 2 मिल गया। ओके, तो पहले मैंने x इक्वल टू 0 रखा, आप रख सकते हो, y इक्वल टू 2 मिल गया। ओके, एंड सेकेंडली आई हैव पुट y इक्वल टू 0, देन आई गॉट x इक्वल टू 2। डू वन थिंग, पॉज द वीडियो और वैल्यू रख के एक बार देख लीजिए आप अपने यहाँ। ओके, सिमिलरली इन सेकेंड इक्वेशन, इफ आई पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखा मैंने, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू -1, y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। नाउ आई हैव पुट y इक्वल टू 0, x माइनस 0 इक्वल टू 1। इफ आई पुट y इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। ओके, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसके हमने दो सॉल्यूशन निकाल के देख लिए। x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसके भी दो सॉल्यूशन निकाल के देख लिए। एक बार मैंने x इक्वल टू 0 रख के देखा, एक बार मैंने y इक्वल टू 0 रख के देखा। अब ये दोनों लाइन हम ग्राफ पेपर पे लेके आने वाले हैं, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर लेके आने वाले हैं, और फिर इसका हम पाथ देखेंगे कि कौन सी लाइन बनने वाली है। तो पहले हम इसको देखें, x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो इफ आई पुट x इक्वल टू 0 मतलब x के लिए मेरा जो मार्कर चलेगा इस वाली हॉरिजेंटल लाइन पे चलेगा। ओके, और दूसरी y की वैल्यू के लिए जंप करेगा ऊपर या नीचे। ओके, सो इफ आई पुट x इक्वल टू 0, चलना है, मार्कर यही रहेगा। y इक्वल टू 2, 2 जंप लगा लेगा, 2 स्टेप। ओके, सेकेंड x इक्वल टू 2, कितना चलना है अपन को? 2। देन y इक्वल टू 0, जंप कितनी लगानी है? 0। तो जो मेरी पहली इक्वेशन आई वो ये आई, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ फॉर सेकेंड इक्वेशन, x इक्वल टू 0, तो मुझे चलना कितना है? 0। y इक्वल टू -1, जंप कितनी लगानी है मुझको? -1, यहां तक बंजी जंप करनी है। सेकेंड, x इक्वल टू 1, चलना कितना है? 1, और जंप कितनी लगानी है? y कोऑर्डिनेट कितना है? 0, तो ये यही रहेगा। तो यहां से मैंने अगर लाइन बनाई तो मेरी लाइन ऐसे आएगी। ये मेरी कौन सी लाइन है? x माइनस वाई इक्वल टू 1। और ये वाली लाइन कौन सी है मेरी? x प्लस वाई इक्वल टू 2। So you can see these are two lines, x plus y equal to 2, x minus y equal to 1। ये अगर मैंने सिंपल फॉर्म में लिखी तो ये इक्वेशन थी, बट इसको मैंने कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट किया तो मुझे क्या मिल गया? दो इंटरसेक्टिंग लाइन मिल गई, यानी
ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कॉमन पॉइंट। ओके, नाउ लुक एट दिस सेकंड इक्वेशन। मैं ऐसा करता हूं, पहली इक्वेशन को यही लेता हूं, तो ये हमारा पहला केस हो गया, फर्स्ट केस। ओके, नाउ सेकंड केस। सेकंड केस में मैंने ये इक्वेशन ले ली, पहली वैल्यू मैं वही रखता हूं। मैंने क्या किया, 2x प्लस 2y इक्वल टू 4 ये इक्वेशन ले ली। इसमें भी मैं एक बार x इक्वल टू 0 रख के देखता हूं। x इक्वल टू 0 प्लस 2y equal to 4. Then what is the value of y? 2. If I have put x equal to 0, then what is the value of y? 2. Secondly, मैं y equal to 0 रख के देखता हूं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये तो सेम ही, ओके, तो वैल्यू तो सेम आ गई। तो पहले मैं इस वाली वैल्यू को पुट करके देखता हूं। मैंने एक बार इक्वेशन ये वाली ली है, फिर मैं इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को लेने जा रहा हूं। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट के साथ मैं कौन सी इक्वेशन लेने वाला हूं, थर्ड इक्वेशन। ओके, तो मैंने क्या किया, इफ आई एम गोइंग टू पुट ड्रॉ द लाइन ऑन द ग्राफ पेपर, तो पहले x इक्वल टू x की वैल्यू 0 चलना है, जब कितनी लगानी है, 2। ओके, दूसरी कंडीशन में चलना कितना है, 2। x में अपन चलते हैं और y में क्या लगाते हैं, जंप कितनी लगानी है, 0, मतलब मार्कर नहीं रहेगा। ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब देखो, इक्वेशन फर्स्ट की दो सॉल्यूशन 0 2 और 2 0 है। इक्वेशन थर्ड के भी दो सॉल्यूशन निकाले तो 0 2 और 2 0 है। जब इनके कोऑर्डिनेट सेम है तो इसका मतलब लाइन भी हमारी क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ जाएगी, दूसरी लाइन भी क्या आ जाएगी, इसको ओवरलैप करेगी। ओके, नाउ थर्ड कंडीशन आई हैव टेकन, नाउ आई एम गोइंग टू टेक इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 4। एक बार ऐसा करते हैं, x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। x इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 4। अब दूसरी बार y की वैल्यू 0 रख के देखते हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 4। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फोर्थ को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करके देखें हमको कैसी लाइन मिलती है। तो पहली कंडीशन में 0 चलना है, पहले हम ये कोऑर्डिनेट्स ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके देखते हैं। तो चलना कितना है मुझको, 0, जंप कितनी लगानी है, 2। अब मुझे चलना कितना है, 2, जंप कितनी लगानी है, 0। तो ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। पहले x इक्वल टू 0, तो चलना है कितना मुझे, 0। देन जंप कितनी लगानी है, 4। ओके, सेकंड कंडीशन मुझे चलना है कितना है, 4, और जंप कितनी लगानी है, 0। ओके, जब मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ली तो मेरी इंटरसेक्टिंग लाइन आई। जब मैंने इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड ली तो मेरी ओवरलैपिंग लाइन आई। ओके, एक दूसरे के ऊपर लाइन आ गई। और जब मैंने इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ ली तो पैरेलल लाइन आ गई। कैसी लाइन आ गई, पैरेलल लाइन आ गई। तो क्या मेरे पास बस यही तरीका है, अगर मुझे ये मालूम करना है कि लाइन इंटरसेक्ट होने वाली है या ओवरलैप होने वाली है या पैरेलल होने वाली है, तो क्या मुझे बार बार ग्राफ पे इक्वेशन प्लॉट करके देखनी पड़ेगी? इसका कोई और सॉल्यूशन है क्या? क्या हम बगैर लाइन को बनाए ग्राफ पेपर की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये ओवरलैपिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, या ये पैरेलल लाइन है? बिल्कुल। हेलो, सो
नाउ अब हम ये मिस्ट्री दूर करने वाले हैं कि वास्तव में बगैर ग्राफ बनाए हम कैसे पता लगाते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन है इक्वेशंस, ओवरलैपिंग लाइन है इक्वेशंस, या पैरेलल लाइंस हैं। ओके, तो ये पता लगाने के लिए हमने क्या किया, ये दोनों इक्वेशन को लेते हैं। पहले हमने वी हैव टेकन दिस इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 2 को हमने इस तरफ लेके आ गए, ये हमारा इधर था, इसको ट्रांसफॉर्म करके चल लेके आए, इट विल बिकम -2। ओके, एंड जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। इधर x का जो पड़ोसी है वो a1 है, यू कैन सी। y का पड़ोसी कौन है, b1 है, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। इधर x का पड़ोसी कौन है? इधर x का पड़ोसी जब कोई नंबर नहीं होता तो कौन होता है, 1। y का पड़ोसी कौन है, 1, और कांस्टेंट टर्म हमारे क्या है, -2। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं x के पड़ोसियों का, तो a1 इक्वल टू मुझे कितना मिल जाएगा, 1। सिमिलरली y के बगल वाले दोनों मैंने कंपेयर करे तो b1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1। सिमिलरली c1 इक्वल टू -2। नाउ सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1 को मैंने उधर ट्रांसफॉर्म कर दिया, LHS में लेके आ गए, तो +1 इट विल बिकम -1। तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 इक्वल्स टू 0। अगेन जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इधर x का पड़ोसी a2 है, ओके, इधर x का पड़ोसी कौन है, कुछ नहीं है, तो 1, a2 इक्वल टू 1 आ गया। ना इधर y का पड़ोसी कौन है, b2, इधर y का पड़ोसी कोई नहीं दिख रहा, तो y का पड़ोसी -1 है, और c2 हमारा भी हमारा -1 है। ओके, तो हमने क्या किया, a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकाली। a1 अपॉन a2 कितना आया, 1 अपॉन 1। फिर मैंने b1 अपॉन b2 को वैल्यू निकाली, v1 अपॉन b2 कितना आया, 1 अपॉन -1 आया। ओके, आपने ये देखा कि a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2. You can see 1 upon 1 cannot be equal to -1 upon 1. ओके, तो इन दोनों लाइन ने हमको कैसी लाइन दी थी, इन दोनों इक्वेशंस ने हमको कैसी लाइन दी थी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी ना, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हमने इतना लंबा प्रोसेस किया था, ग्राफ बना के देखा था, लेकिन मैंने a1 b1 c1 की वैल्यू निकाली, a2 b2 c2 की वैल्यू निकाली, a1 अपॉन a2 1 अपॉन 1 b1 अपॉन b2 निकाला। तो अगर ये बराबर नहीं आता, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो आप बोल सकते हो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। नाउ सेकंड केस, in second case what I am going to take, in second case same x प्लस y -2, ये वाली इक्वेशन तो मैंने सेम ले ली। ओके, इसका कंपैरिजन किया मैंने, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1, इधर x का पड़ोसी कौन है, a1, इधर x का पड़ोसी कोई नहीं है, तो 1 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1, इधर y का पड़ोसी कौन है, b1, इधर y का पड़ोसी कौन है, कोई नहीं है, तो 1 होता है। ओके, एंड c1 इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन आई हैव टेकन 2x प्लस 2y, 4 को मैंने उधर ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो +4 इट विल बिकम -4 इक्वल टू 0।
Now I am going to compare this with general form of the equation. A2x plus B2y plus C2 इक्वल टू 0। तो x का इधर पड़ोसी कौन है? A2। ऊपर x का पड़ोसी कौन है? 2। y का पड़ोसी कौन है? B2। ओके, इधर y का पड़ोसी कौन है? 2। और C2 के सामने कौन सा नंबर है? -4। ओके, तो A1 अपॉन A2 करके देखते हैं। A1 अपॉन A2 कितना आ गया मेरा? 1/2। B1 अपॉन B2 करके देखते हैं। B1 कितना है मेरा? 1 और B2 कितना है? 2। B1 भी 1 है और B2 2 है। ओके, ना C1 अपॉन C2 करके देखते हैं। C1 क्या है? -2 और C2 कितना है? -4। ये भी 1/2 आ गया। सो यू कैन सी A1 अपॉन A2 की वैल्यू भी 1/2 आ गई। B1 अपॉन B2 की वैल्यू भी 1/2 आ गई। C1 अपॉन C2 की वैल्यू भी 1/2 आ गई। तो क्या हम ये बोल सकते हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब मुझको ये वाली कंडीशन मिलती है, ओके, when A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, तो लाइंस कैसी होती है? कैसी लाइन है ये? ओवरलैपिंग कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है इनका। ओके, नाउ थर्ड कंडीशन आई एम गोइंग टू मेक यू क्लियर। फर्स्ट इक्वेशन आई विल टेक सेम। ओके, फर्स्ट इक्वेशन आई विल टेक सेम एंड x सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो x प्लस वाई 4 को मैंने उधर ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0। ठीक है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो इधर A2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 1 आ गई। B2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। और C2 की वैल्यू कितनी आ गई? -4 आ गया। नाउ A1 अपॉन A2 निकाल के देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1? 1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2? 1। नाउ B1 अपॉन B2 निकाल के देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1? 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B2? 1। ओके, अब इधर C1 अपॉन C2 भी निकाल कर देख लेते हैं। C1 की वैल्यू कितनी है? -2 और C2 की वैल्यू कितनी है? -4। ये भी हमारा कितना आ गया? 1/2। तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू 1/1 है। B1 अपॉन B2 की वैल्यू 1/1 है और C1 अपॉन C2 की वैल्यू 1/2 है। तो क्या अपन A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। और इन दोनों लाइन ने हमको, इन दोनों इक्वेशन ने हमें कैसी लाइन दी थी? पैरेलल लाइन। ओके, तो पैरेलल लाइन को अगर आपको ग्राफ प्लॉट नहीं करना तो कंडीशन क्या होती है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ओके, तो हमने 3 कंडीशन पढ़ के देख ली है। ओके, so we have studied 3 conditions so far. So what is the first condition? A1x plus B1y plus C1 equal to 0. A2x plus B2y plus C2 equal to 0. These are two pair of linear equation. तो पहली कंडीशन क्या है? अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आता है, ओके, तो हमारी जो लाइन होगी वो कैसी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके,
और इंटरसेक्टिंग लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, 1 पॉइंट पे। तो ये हमारा होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन, इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। ओके, तीनों कोफिशिएंट हमारे, दो कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म अगर बराबर होते हैं तो लाइन हमारी क्या होती है, पैरेलल होती है, सॉरी इंटरसेक्टिंग होती है। इंटरसेक्टिंग का मतलब ओवरलैप करती है एक दूसरे के ऊपर। तो जिस मैंने बोला जितनी बार मीटिंग होती है उतनी बार उतने सॉल्यूशन होते हैं। तो पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन हर एक पॉइंट पे मिल रही है, तो इसके होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, इसको अपन कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, इसको भी अपन कंसिस्टेंट बोलते हैं, साथ में इसके डिपेंडेंट भी बोलते हैं। नाउ थर्ड कंडीशन, ओके, व्हेन a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। ओके, इस कंडीशन में हमारी लाइन कैसी आती है, पैरेलल लाइंस। कैसी लाइन आती है, पैरेलल लाइन। अगर मुलाकात नहीं होगी, नो मीटिंग नो सॉल्यूशन। इसका क्या आएगा, कंडीशन हमारी नो सॉल्यूशन, और इसको अपन इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो व्हेन a1, मान लीजिए ये दोनों लाइन है हमारी, व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, एक पॉइंट पे मिलेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा। कैसा निकल के आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। When a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, लाइन ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे के ऊपर आएंगी। ओके, कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। ओके, इस कंडीशन में आप देख रहे हो जो पॉइंट इस लाइन का है वही पॉइंट इस लाइन का है, हर एक पॉइंट कॉमन है इसमें, हर एक पॉइंट, यानी इनफाइनाइट पॉइंट्स आर कॉमन। तो इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं और डिपेंडेंट भी बोलते हैं। थर्ड कंडीशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में हमारी लाइन पैरेलल होती है। कैसी होती है, पैरेलल, कभी ना मिलने वाली। ओके, लैला मजनू की तरह, ओके, कृष्ण राधा की तरह। तो इसका नो मीटिंग नो सॉल्यूशन, ये कभी नहीं मिलने वाली है, तो इसका आंसर क्या, कैसा सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन, और इसको इनकंसिस्टेंट लाइंस भी बोलते हैं। तो वी हैव क्लियर, ओके, थिंग्स, कि हम कैसे पता लगाते हैं कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या ओवरलैपिंग।